हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का जो टाइटल होने वाला है, टाइटल कुछ इस तरीके से है कि आज ही क्यों करें। ठीक है, तो कहानी का टाइटल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कहानी के इंटरेस्ट को और बढ़ाते हुए मैं कहानी को स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक गुरु और शिष्य रहते हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही आपस में बहुत ही प्रेम से रह रहे थे। गुरु अपने शिष्य के प्रेम से बहुत ही प्रसन्न थे और शिष्य के प्रति भी वो अपनी प्रेम की भावना ही रखते थे। लेकिन गुरु ने देखा कि उनका जो शिष्य था उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या थी दोस्तों? कमियां थी, वो जो शिष्य था वो काफ़ी आलसी था और दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री मतलब वो व्यक्ति जो अपने काम को निरंतर टालता रहे, कल पर या फिर मैं कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। तो गुरुजी को अब इस बात की चिंता होने लगी। वह नहीं चाहते थे कि उनका जो ये शिष्य था वह अपने जीवन में असफल रहे और एक महान व्यक्ति नहीं बन पाए। वह इस तरह की चिंताएं अपने मन में करने लगे। जब वह अपने शिष्य को देखते कि वह किस तरीके से अपने कार्य को टालता है, अपने जो भी जीवन के लक्ष्य हैं उनको इस तरीके से टालता जा रहा है, तो वह समझ जाते कि यह जीवन में सफलता हासिल नहीं कर। तो उन्होंने अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए एक योजना बनाई। गुरु इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर उनका शिष्य इसी तरीके से अपने जीवन को जीता रहा तो वह जीवन में आने वाले सभी महान अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएगा। वह जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित नहीं कर पाएगा। अगर वह निर्धारित कर भी लेता है तो वह उन पर अमल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो लक्षण थे इस अकॉर्डिंग गुरु को ये सारी चिंताएं सता रही थी। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की सोचा। एक दिन सुबह गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक काले रंग का पत्थर दिया। काले रंग का पत्थर देते हुए गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, इस पत्थर को तुम्हें संभाल कर रखना है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इस पत्थर से जिस भी लोहे की वस्तु को तुम छूओगे वह सोने की हो जाएगी। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद ही मैं तुमसे मिलूंगा। यह बात सुनकर शिष्य काफ़ी प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन काफ़ी सारे ख्याली पुलाव बनाना चालू कर दिया। ख्याली पुलाव जैसे कि अगर उसने इस पत्थर से काफ़ी सारा स्वर्ण अर्जित किया तो वह उससे बहुत बड़ा घर खरीदेगा, घर में काफ़ी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, वह आराम से सोएगा, नौकर चाकर रखेगा और एक शानदार जिंदगी बिताएगा। यह सोचते हुए उस शिष्य ने अपने 2 दिनों में से एक दिन पूरा बर्बाद कर दिया। फिर जब दूसरे दिन हुआ तो वह पूरे तरीके से मन में विचार बना चुका था कि वह आज बाजार जाएगा और काफ़ी सारे लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं लेकर आएगा और उन सभी वस्तुओं को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित करके अपने जीवन में सारे भोग करेगा। यह सोचते सोचते दोपहर हो गई। दोपहर जैसे ही हुए उससे भूख लगने लगी। उसने खाना खाया और खाना खाकर थोड़ी देर विश्राम करने की सोची। थोड़ी देर विश्राम करने की सोचने के बाद जैसे ही उसने विश्राम किया उसे नींद आ गई और नींद इतनी लंबी थी कि सूर्यास्त होने तक वह सोता ही रहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वह अपने काले पत्थर को लेकर मार्केट की तरफ भागने लगा कि वहाँ से वह लोहे की काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उसने गुरुजी के चरणों में स्पर्श किया और प्रणाम किया और उनसे उम्मीद और गुहार करने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे यह पत्थर एक दिन के लिए और चाहिए। लेकिन गुरुदेव नहीं माने। गुरुजी ने उस शिष्य को कहा कि तुम्हारे 2 दिन पूरे हो गए हैं, अब यह पत्थर तुम्हें मुझे लौटाना होगा। इस बात से उस शिष्य को एक बहुत ही जरूरी सीख मिली कि जीवन में कोई भी काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें निर्धारित समय पर ही पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जीवन में मिलने वाली अपर्याप्त संभावनाओं को ऐसे ही वेस्ट या बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सीख समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरह की कहानी आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे और आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी सीख देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।